हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। हमारे सामने एक जबरदस्त टकराव खड़ा हो चुका है। एक तरफ दिल्ली से वृंदावन तक चल रही धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा और दूसरी तरफ संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे भीम आर्मी के लोग। यह धार्मिक नारा नहीं बल्कि देश की संवैधानिक इकाई पर सीधा हमला बनता जा रहा है और इसे कोई सहन नहीं करेगा। इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इस यात्रा के बहाने अगर किसी ने देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की तो उससे निपटना हमारी जिम्मेदारी है, शांतिपूर्ण नहीं तो निर्णायक तरीके से। ये ऐलान सीधे तौर पर भीम आर्मी के नेताओं ने कर दिया है। भीम आर्मी ने खुलेआम आवाज उठाई है, पुतले फूके गए, विरोध प्रदर्शन हुए और नतीजा झड़पों और तनावों के रूप में सामने आया है। अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर लोगों को भड़काकर अगर सामाजिक सामंजस्य बिगड़ा जा रहा है तो इसका जवाब लोकतंत्र के नियमों और कानून के अंदर रखकर मगर कड़क होगा। गांठ बांध लो, अब कोई भी गैर संवैधानिक दायरा पार नहीं कर सकेगा। इस तरीके का ऐलान भीम आर्मी के नेताओं ने सीधा मंच पे खड़े होकर कर दिया है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम खेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप भी बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेंद्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करें। ऐसा ही एक और ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो हम सड़कों पर उतरकर भी देश के संविधान की रक्षा करेंगे। खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी ये स्पष्ट कर दिया और सीधे तौर पर धीरेंद्र शास्त्री को ये चुनौती दे दी कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई है। जिन लोगों के मंच पर देश के नेताओं और कई सितारों के समर्थन के बावजूद अल्पसंख्यकों को धमकाने वाला संदेश जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ा न्याय होगा, राजनीतिक कानूनों और सामाजिक सब रूपों में। ऐसा बयान भीम आर्मी के संस्थापक नेता चंद्रशेखर आजाद ने खुद धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कर दिया है। वो कहते हैं, अब नसीहतों की बारी खत्म, चेतावनी दी जा रही है और कार्रवाई के संकेत भी दे दिए गए हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आस्था का हक है, पर किसी को भी संविधान को तोड़ने और समाज को बांटने की छूट नहीं दी जाएगी। अंत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आप संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर समझौता कर रहे हैं तो समझिए कि देश की संकीर्णता और सांप्रदायिकता का इलाज अब पूरे ढंग से होगा। भीम आर्मी और नागरिक समाज का उद्देश्य सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और समाज की एकता है। इसलिए भीम आर्मी ने ये बात साफ कह दी कि जो भी संवैधानिक सीमाओं को लांघेगा उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए सतर्क हुआ है। आप तय करो और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ कि बदलेगी सरकार, तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच न कराई, तुमने किस तरह मानो की जमीन दवाई दलित लोगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। आप जनता को भी सूचित रखने का यही हमारा मकसद है। फैसला अब जनता करेगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पुतले दहन को लेकर जमकर बवाल मच गया। भीम आर्मी और करनी सेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इंद्रगढ़ का माहौल रणभूमि में बदल गया। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव द्वारा शास्त्री की सनातन यात्रा का विरोध किए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने उनके पुतले का दहन किया था। इसके जवाब में भीम आर्मी कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में जुटे और धीरेंद्र शास्त्री का पुतला जलाने पहुंचे। करनी सेना और हिंदू संगठनों के लोग भी पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों गुटों में गाली गलौज, पत्थरबाजी और हिंसा का दौर चल पड़ा।
पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार छोड़ी। तब कहीं जाकर भीड़ तितर-बितर हो सकी। करनी सेना का कहना है, संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, धर्म पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जबकि भीम आर्मी का तर्क है कि जब हमारे नेताओं का पुतला जलाया गया तब ये लोग खामोश थे, अब जवाब देना जरूरी था। प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में बताया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अधिकारियों की टीम लगातार गश्त कर रही है। यह विवाद अब केवल पुतले का नहीं रहा, बल्कि धर्म और राजनीतिक के टकराव का प्रतीक बन गया है। एक तरफ दलितों की बात करने वाली भीम आर्मी, दूसरी तरफ सनातन धर्म की रक्षा का दावा करने वाली करनी सेना। दतिया की यह घटना बताती है कि देश के छोटे कस्बों में भी अब राजनीति और आस्था का संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस आग को यहीं बुझा पाएगा, या ये चिंगारी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत को भड़काएगी? क्या है आप सभी की राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।